240 रुपये खर्च किए 400 में से, तो बताना कि मैंने कितने परसेंट रुपए खर्च किए। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे और इनटू 100। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से, जीरो काट दिया, 4 से ये 6 बार गए, यानी कि हमारा हो गया 60%। कहने का मतलब ये है कि मैंने 60% रुपीज़ को खर्च कर दिया। बचे कितने, तो 40% रुपीज़ जो है मैंने क्या किए, सेव किए, यानी बचा लिए। अब पर कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज भी दिया होता है, तो जब परसेंटेज दिया है और हमें वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है कि एक नंबर का 75% जो है ना वो 120 है, तो वो नंबर क्या होगा, तो हमने नंबर यहाँ पे मान लिया ए ही है मान लो, तो 75% ऑफ ए इक्वल्स 120 है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 75 मल्टीप्लाई ए अपॉन परसेंट, मैंने क्या बोला था, अगर परसेंटेज निशान हटा रहे हैं तो नीचे 100 आ जाएगा इक्वल्स 120। अब क्या करना, हमें इस ए की वैल्यू निकालनी, तो 100 ऊपर जाएगा, 75 नीचे आएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए इक्वल्स हो जाएगा 120 इंटू 100 और अपॉन 75। क्या ये किसी से कट रहा है, यस कट रहा है। 25 से 25 4 जा और 25 3 जा, 3 से ये कटा, ये 4 जा और ये 0, तो 40 इंटू 4 यानी कि आ गया हमारा 160। ये हमारा ए की वैल्यू होगी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए का 75% जो है ना 120, यानी कि 160 का 75% 120 होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मोहन बाजार जाता है कुछ रुपए लेकर और रास्ते में वो क्या करता है, 20% रुपये उसके जितने उसके पास रुपये टोटल थे ना उसमें 20% रुपये वो खो देता है, यानी धोखे से खो जाते हैं या खो देता है, भगवान जाने। बट क्या होता है, अभी जो उसके पास जो रुपये बचे हैं रिमेनिंग अमाउंट में से क्या करता है 25% रुपये को वो खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद क्या होता है कि उसके पास 4800 बचते हैं। तो बताना है कि जब वो शुरुआत में मार्केट गया था तो उसके पास रुपए कितने थे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि मोहन के पास शुरुआत में जो रुपीज़ थे वो 100x थे, इतने रुपए थे। इसके बाद क्या किया उसने, लॉस्ट कर दिए। कितने रुपए लॉस्ट हो गए, लॉस्ट हो गए हमारे 20% लॉस्ट हो गए। तो रियल में हुए कितने, तो 100 का 20% क्या हो, 20 हो जाएगा, तो 20x लॉस्ट हुए, यानी बचे कितने, 80x रुपये उसके पास बचे। अभी क्या करते हैं, इसके बाद क्या है कि इसके 25% इसने स्पेंड कर दिया, स्पेंड का मतलब खर्च कर दिया, तो 80x का 25% हम निकालेंगे, तो ये 25 बन जाए, 25 4 या 4 से ये 20, यानी कि 20x रुपये उसने और खर्च कर दिए थे। अब देखा जाए तो अब उसके पास बचे कितने, रिमेन, तो रिमेन रुपीज़ कितने बचे हमारे पास, देखो यहाँ पे 80x में से 20x घटा देंगे, कितने बचे, 60x, और हमने माना है x, तो 60x रुपीज़ बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया कि बचे हमारे पास 4800 रुपये हैं। तो क्या हो जाएगा, 60x इक्वल हो जाएगा 4800, यानी 4800। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 4800 अपॉन 60, 0 से 0 काट दिया, 6 से ये 8 बार 80, यानी कि यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई ₹80। मैंने रुपए कितने माने थे, 100x, तो यहाँ से रुपए मोहन के पास कितने हो जाएंगे, मोहन के पास हो जाएंगे 100x, यानी कि 100 मल्टीप्लाई ₹80 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास रुपए हो जाएंगे 8।